हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। मैं अंकित, आपका अपना बड़ा भाई, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए चैनल कॉन्सेप्ट 10th में। साथियों, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या प्रश्न के बारे में बताने वाला हूं, जो कि है आवर्धन मैग्नीफिकेशन। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बिना इस क्वेश्चन के समझिए कि एग्जाम अधूरा आपसे हमेशा पूछा जाता है। लगभग यह प्रश्न बार बार दोहराया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि आवर्धन किसे कहते हैं या आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आवर्धन होता क्या है। किसी भी दर्पण में, कोई भी दर्पण हो, समतल हो या गोलीय दर्पण, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई, बाबू याद रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, अर्थात कितना लंबा प्रतिबिंब बना है और कितना वो वस्तु रखे हैं, वो दोनों के अनुपात को हम लोग, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को बाबू हम लोग एम से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? तो बड़ी एम से सूचित किया जाता है। और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक क्यों नहीं होता है जी? जैसे में प्रतिबिंब की ऊंचाई आप लोग लिखिएगा 5 मीटर, तो वस्तु भी बनेगा आपका मीटर में ही बनेगा। मीटर हो चाहे 2 मीटर का, मान के चलिए वस्तु बना है, तो मीटर से मीटर कट जाता है। इसी प्रकार हो जाता है प्रतिबिंब जो है, ऊपर में भी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, नीचे में भी ऊंचाई है, तो ऊंचाई और ऊंचाई का मात्रक कैंसिल हो जाता है। तो यह पता चलता है कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात आवर्धन मात्रक विहीन होता है। आपसे 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बताइए आवर्धन का क्या मात्रक है जी? तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आवर्धन को किससे दर्शाया जाता है? तो आवर्धन को हम लोग बड़ी एम से दर्शाते हैं। आगे देखिएगा, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज, और वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी m बराबर एच आई बटा एच ओ भी कह सकते हैं, या फिर m बराबर माइनस के भी बटा यू, जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपसे पूछा जाएगा। m बराबर होता है माइनस के भी अपॉन यू, जहाँ पर माइनस भी क्या है जी? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है। माइनस भी क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्लस यू जो है वस्तु की ऊंचाई है। उसके बाद आप सभी को क्या देखना है कि एक बात आप सभी को याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, कि काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक अर्थात सीधा, ये भी याद रखिएगा। काल्पनिक अर्थात सीधा, सीधा प्रतिबिंब जो होगा उसका आवर्धन पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। जो दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाएगा उसका जो है आवर्धन धनात्मक होगा। जैसे में उत्तल दर्पण जो बनाता है, काल्पनिक बनाता है और सीधा बनाता है, तो उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? धनात्मक। अवतल दर्पण जो है काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है, तो अवतल दर्पण का आवर्धन माइनस और प्लस दोनों होगा। समतल दर्पण जो है केवल काल्पनिक बनाता है, तो समतल दर्पण का आवर्धन होगा धनात्मक। फटाफट ऑब्जेक्टिव याद करिए। समतल दर्पण का आवर्धन होता है धनात्मक, उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है धनात्मक, लेकिन अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है जी? तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। उसके बाद देखिए, के साथ एवं वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। जैसे में यदि हम आपको बोल दिए m बराबर -2, तो माइनस आपका डिसाइड करेगा कि वस्तु कैसा है जी? तो माइनस चिन्ह लग गया है, तो माइनस यानी आवर्धन जो है ऋणात्मक, यानी प्रतिबिंब जो है वास्तविक बना है। यदि हम आपको दे देते हैं m बराबर जो है +3, प्लस आ गया यानी समझिएगा फोटो जो है काल्पनिक बना है। काल्पनिक बना है यानी दर्पण कैसा होगा? या तो उत्तल होगा या तो समतल होगा, लेकिन उत्तल होगा या तो समतल होगा, लेकिन आवर्धन का मान दिया गया है 3। आवर्धन का मान क्या दिया गया है जी? 3। आपको 3 जो है वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दिया गया है। तो माइनस और प्लस चिन्ह केवल दर्शाता है कि वस्तु जो है काल्पनिक है या वास्तविक है। तो चलिए अब हम आगे चल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी साथियों, तो चलिए अब हम लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रश्न आपसे आवर्धन को लेकर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो देखिए, आप सभी को मैंने बताया कि काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो उसका आवर्धन प्लस में होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उसका आवर्धन माइनस में होगा। यानी कि प्लस माइनस सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक है या वास्तविक। अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो आवर्धन को हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और यदि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो उसे हम धनात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। अब आगे देखिएगा, अगर प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब कैसा है जी? वस्तु से छोटा, तब आवर्धन का मान 1 से कम होगा। चलिए देख
देख लेते हैं। मान लीजिए एम बराबर क्या होता है जी, प्रतिबिंब बटा वस्तु। प्रतिबिंब बटा क्या होता है बच्चा, वस्तु। समझिएगा, एम बराबर होता है प्रतिबिंब बटा वस्तु। अब देखिए कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब अगर वस्तु से छोटा है, यानी कि वस्तु यदि 5 फीट का है, प्रतिबिंब यदि 2 फीट का आ गया, वस्तु यदि 5 फीट का है, प्रतिबिंब अगर 2 फीट का आ गया यानी छोटा आ गया, तो इसको यदि हम भागा देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आया, यानी कि आवर्धन का मान 1 से कम आया है। आगे देखिएगा, फिर आगे आपसे कह रहे हैं कि अगर वस्तु से बड़ा हो, प्रतिबिंब का मान अगर वस्तु से बड़ा हो, जैसे में यदि वस्तु है 2 फीट का, प्रतिबिंब आ गया है 4 फीट का, तो आवर्धन का मान कट के कितना आ जाएगा 2, यानी 1 से ज़्यादा। तो यदि वस्तु बड़ा है तो आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, यदि प्रतिबिंब छोटा बना है तो आवर्धन का मान 1 से कम होगा, यदि प्रतिबिंब बड़ा बना है तो आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा होगा, और यदि प्रतिबिंब समान आकार का हो तो आवर्धन का मान 1 के बराबर होगा। जैसे में समतल दर्पण में जो है 5 फीट का वस्तु, 5 फीट का वस्तु था तो 5 फीट का प्रतिबिंब बनता था, कट के आता था 1। यदि समतल दर्पण में आप 15 फीट का वस्तु रखिएगा तो उसका 15 फीट का वस्तु रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब के फीट बनेगा जी 15 फीट का, तो इसका भी आवर्धन कितना आ जाता है 1। तो यानी कि प्रतिबिंब अगर वस्तु से छोटा है तो आवर्धन का मान 1 से कम, यदि वस्तु से बड़ा है तो 1 से ज़्यादा, और यदि वस्तु के समान आकार का हो तो आवर्धन का मान 1 के बराबर। ठीक है, आगे देखिएगा। आप देखिए, आपको चलिए अब हम आप सभी को बताते हैं समतल दर्पण का आवर्धन। तो आप सभी को याद रखना है कि समतल दर्पण जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है जी, काल्पनिक, और साथ ही काल्पनिक के साथ बनाता है उस समान आकार का। यानी कि समतल दर्पण में 5 फीट के आदमी खड़ा रहेगा तो उसका फोटो 5 फीट का बनेगा। तो काल्पनिक है तो याद रखना है प्लस वाला चिन्ह, काल्पनिक है तो प्लस, और समान आकार का है तो 1। तो आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का प्रश्न कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इससे आप क्या समझते हैं, तब आपको लिखना है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। इसका अर्थ है कि समतल दर्पण जो है, प्लस का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। तो इसका मतलब यह है कि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। साथ ही 1 का अर्थ है कि समतल दर्पण जो है वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो है प्रतिबिंब काल्पनिक तो बनाता है लेकिन हमेशा वस्तु से छोटा बनाता है। हम आप सभी को अवतल उत्तल में प्रतिबिंब निर्माण पढ़ाए हैं, तो उत्तल में आपको पता होना चाहिए कि उत्तल में काल्पनिक प्रतिबिंब रहता है लेकिन वस्तु से छोटा, तो काल्पनिक होगा तो उसके लिए हम प्लस लगाएंगे, लेकिन वस्तु से छोटा है तो 1 से कम। तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है 1 से कम, एम का मान जो होगा 1 से कम होगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा किस दर्पण का आवर्धन केवल धनात्मक होता है, केवल धनात्मक। तो समतल और उत्तल दोनों का केवल धनात्मक। अब देखिए अवतल दर्पण में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है जी, कहा कि अवतल दर्पण थोड़ा सा टफ है। अवतल दर्पण में आवर्धन देखिए, अवतल दर्पण जो है काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता था, अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता था। अवतल दर्पण जो था छोटा, 2 बार छोटा और 3 बार बड़ा और शायद 1 बार बराबर बनाता था। यानी कि अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जो सब को कर्म किया हुआ है, काल्पनिक भी बना देगा, वास्तविक भी बना देगा, मन हुआ था छोटा, मन हुआ था बड़ा, कभी कभी एक जगह यदि वक्ता केंद्र मिल गया तो आप बराबरों बना देगा। तो काल्पनिक हो गया यानी एम का मान +1 हो गया, वास्तविक बनाएगा तो एम का मान -1 हो गया, छोटा बनाएगा जब वस्तु से प्रतिबिंब छोटा रहेगा तो एम का मान 1 से कम होगा, जब बराबर बनाएगा तो एम का मान 1 के बराबर होगा, जब बड़ा बनाएगा तो एम का मान 1 से अधिक होगा। लेकिन यदि हम बोल दें कि यदि किसी अवतल दर्पण का आवर्धन, मेरा बात सुनिएगा, यदि किसी अवतल दर्पण का आवर्धन एम का मान जो है, अवतल दर्पण में जो है एम का मान आपको हम -1 दे दिए हैं, सॉरी -1। तो देखिए माइनस मतलब क्या होता है जी, वास्तविक, तो ये हो गया वास्तविक, और 1 मतलब क्या होता है जी, बराबर, यानी कि 1 मतलब क्या हो गया, बराबर। लेकिन अब आप लोग बताइए कि जब अवतल दर्पण में हम कहाँ पर वस्तु को रखते थे कि वस्तु के बराबर बनता था प्रतिबिंब, तो याद रखिएगा वक्ता केंद्र पर। और उसके बाद यदि हम दे दिए आपको अवतल दर्पण का आवर्धन प्लस में 5 दे दिए, प्लस में क्या दे दिए जी, 5, तो प्लस शब्द बताएगा कि जो है वस्तु वास्तविक काल्पनिक है। प्लस शब्द से क्या पता चलेगा, वस्तु क्या है जी, काल्पनिक, यानी कि काल्पनिक। अवतल दर्पण में काल्पनिक कहाँ बनता था, दर्पण के पीछे। तो साथियों आज की इस कक्षा में हम लोगों ने आवर्धन और उससे पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। मैंने आप सभी समझा दिया है, आप लोग इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा और समझिएगा, और बोर्ड एग्जाम में इससे आने वाले हर एक प्रश्न को सॉल्व करिएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे साथ जुड़कर आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। साथ ही डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।